नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मैं आरएम शॉर्ट्स में, जिसमें हम लेके आते हैं दिन भर की स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप 3 खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर में हम लोग बात करेंगे मालदीव में जो सत्ता परिवर्तन हो रही है उसकी। छोटी सी खबर है पर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण खबर है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि अपोजिशन पार्टी के नेता सोलीह को इस आम चुनाव में सफलता मिली और उनकी सरकार बनने जा रही है। तो 17 नवंबर को वह शपथ लेने जा रहे हैं और इस मौके पे पीएम मोदी को भी इन्वाइट किया गया है और पीएम मोदी भारत की तरफ से जाएंगे वहां पर सोलीह की शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेंगे। इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक वहां के इंटरनल सोर्सों से यह खबर निकलकर सामने आई है कि जितने भी प्रोजेक्ट यामीन गवर्नमेंट के द्वारा बंद कर दिए गए थे, रोक दिए गए थे, वीजा प्रोग्राम हमारा रोक दिया गया था, ट्रेनिंग एकेडमी वहां पे चला रहा है भारत, उसको भी रोक दिया गया था और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन वहां पर भारत बना रहा था, उसको भी रोक दिया गया था। तो ऐसे जितने भी प्रोजेक्ट हैं भारत के, उसको चालू कर दिया जाएगा आने वाले समय में और इन सब चीजों पर भी वहां के प्रेसिडेंट से बात होगी जो कि वहां पर शपथ ग्रहण कर रहे होंगे। यहाँ पर एक चीज और जानकर आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि भारत के प्रधानमंत्री वहां के सबसे बड़े अधिकारी होंगे जिनको न्योता भेजा गया है या जो इस शपथ ग्रहण समारोह में भाग ले रहे हैं। यानी कि पाकिस्तान और चाइना जैसे देशों के जो बड़े शीर्ष के नेता हैं उनको इनवाइट नहीं किया गया है। इसका मतलब आप साफ साफ समझ सकते हैं कि अभी की जो नई गवर्नमेंट बनी है वो चाइना या पाकिस्तान से उतना ज्यादा लगाव नहीं रखेंगे और उनकी जो इंडिया फर्स्ट की पॉलिसी थी, मालदीव में जो इंडिया फर्स्ट की पॉलिसी चल रही थी, वो अब फिर से कायम हो जाएगी। एक वहाँ का किस्सा मैं आपको बताता हूँ। जितने भी भारत के प्रोफेशनल लोग हैं जैसे कि डॉक्टर, इंजीनियर, वो वहाँ पर जाके काम कर रहे हैं और जब यामीन गवर्नमेंट ने उनको वीजा देने से इनकार कर दिया था तो वहाँ के लोकल लोगों ने भी विरोध इसका स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि उनकी लोकल जनता का जो दैनिक जीवन प्रभावित होता है वो भारत के नागरिकों के द्वारा ही होता है। जो सहूलियतें उनको मिलती है वो भारत के नागरिकों द्वारा ही उनको मिल पाती हैं। इसलिए वहाँ की लोकल जनता खुद नहीं चाहती थी कि भारतीय लोग वहाँ से हटें और उन्होंने गवर्नमेंट को ही बदल दिया। तो फिर से वहाँ पर भारत के कई प्रोजेक्ट जो रुक गए थे वो स्टार्ट अब हो जाएंगे। बात करते हैं अपनी अगली खबर की। टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से यह खबर निकलकर सामने आई है। इसरो के चेयरमैन के सिवन जी का यह कहना है कि 14 नवंबर जो कि अब आने वाली है, परसों यह डेट है, उसमें एक ऐसी सैटेलाइट लॉन्च की जाएगी जो जम्मू कश्मीर स्पेसिफिक होगी और नॉर्थ ईस्ट स्पेसिफिक होगी। यानी कि इन रीजन में जो कम्युनिकेशन की दिक्कतें आती हैं उसको इस सैटेलाइट के द्वारा कम किया जा सकेगा। GSAT-29 इस सैटेलाइट का नाम है और हाई स्पीड कम्युनिकेशन सिस्टम या हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए इन रीजनों में इसके लिए इसको लॉन्च किया जा रहा है। ये जो लॉन्च होने वाला है वो GSLV Mark 3 के द्वारा लॉन्च किया जाएगा जो कि इसका सेकेंड डेवलपमेंट फ्लाइट होने वाली है और आप जानते होंगे इसका ही इस्तेमाल हम लोग अपने मैन मिशन में भी करेंगे। इस GSAT-29 सैटेलाइट के साथ इस रॉकेट में 3 टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर भी लॉन्च किए जाएंगे, जिसमें कि Q और V बैंड ऑप्टिकल कम्युनिकेशन वाला सिस्टम, हाई रेजोल्यूशन कैमरा इत्यादि लॉन्च की जाएंगी, जो कि ऐसे टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर होंगे जो कि आगामी जितनी हमारी सैटेलाइट लॉन्च होगा या अलग अलग प्रकार के मिशन है इसरो के, उनमें काम आने वाली चीजें हैं, उनका भी परीक्षण इसी लॉन्च में कर लिया जाएगा। इसरो ने GSAT-11 के बारे में भी बताया जो कि 5.7 टन की इसरो की सबसे भारी सैटेलाइट है, जिसको फ्रेंच गुयाना से लॉन्च होना है एरियन स्पेस के द्वारा। वह 4 दिसंबर में लॉन्च होगा। इसके लिए पूरी तैयारी की जा चुकी है। चंद्रयान 2 मिशन पे भी उन्होंने प्रकाश डाला। उनका कहना है कि 3 जनवरी तक हम इस मिशन को लॉन्च कर देंगे। यदि किसी कारण से यह मिशन इस तारीख को स्लिप हो जाता है तो 16 फरवरी से पहले पहले हम जरूर इस मिशन को लॉन्च कर देंगे। अभी जो हमारा लैंडर, रोवर और ऑर्बिटर है वो अलग अलग टेस्ट फेज में है। 3 लेयर में इसकी टेस्टिंग की जा रही है और जल्द ही इसको पास वो कर लेंगे। एक और चीज उन्होंने बताया कि GSLV Mark 3 रॉकेट को असेंबल करने में लगभग 50 दिन लगते हैं। तो जो 3 जनवरी को लॉन्च होने वाला है उससे 50 दिन पहले ही सारे काम स्टार्ट कर दिए जाएंगे और 3 जनवरी से पहले पहले चंद्रयान 2 का मिशन लॉन्च करने की व्यवस्था कर दी जाएगी। इसके अलावा एक और इसरो की खबर है जो हमारा मैन्ड स्पेस मिशन होने वाला है, जिसमें कि हम गगनयान आकाश में भेजने वाले हैं, अपने गगन नॉट भी उसमें भेजने वाले हैं। तो उसके लिए एक अनाउंसमेंट ऑफ अपॉर्चुनिटी जारी की गई है, जिसमें कि अलग अलग संस्थाओं से यह पूछा गया है कि वो किस प्रकार के एक्सपेरिमेंट जीरो ग्रेविटी में या माइक्रो ग्रेविटी में करना चाहते हैं। हालांकि इसरो ने 10 अलग अलग प्रकार के एक्सपेरिमेंट ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर लिए हैं जो उनको करना है, पर वो चाहते हैं कि भारत की और भी जो इंस्टीट्यूट हैं उनको यदि माइक्रो ग्रेविटी में और कोई एक्सपेरिमेंट करने हैं तो वो भी अपने एक्सपेरिमेंट दर्ज करा सकते हैं। ये जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म होंगे वो लोअर अर्थ ऑर्बिट में परफॉर्म होंगे, यानी कि इनका एल्टीट्यूड लगभग 400 किलोमीटर का होगा। इस उड़ान में 2 प्रकार के पेलोड होंगे या इंस्ट्रूमेंट होंगे।
होंगे जो कि इंटरनल और एक्सटर्नल होंगे, और इसरो के द्वारा इस प्रकार की व्यवस्था इसमें की जाएगी कि जो एक्सपेरिमेंट है वो रिमोटली भी परफॉर्म किए जा सके, यानी कि उसके लिए बाहर निकलने की आवश्यकता ना हो। हमारे जो गगननॉट हैं वो अपने कैप्सूल में बैठ के ही इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर सके। आपको पता ही होगा कि ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन के लिए लगभग इसरो को 10,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता है, और धीरे धीरे ये फंड भारत सरकार द्वारा उनको उपलब्ध भी कराया जा रहा है। आप सभी लोग जानते होंगे L&T द्वारा बनाई गई वज्रा टी, जो कि K9 थंडर का ही एक वेरिएंट है, इंडियन वेरिएंट है, उसको भारत में शामिल कर लिया गया है, भारत की आर्मी में शामिल कर दिया गया है। इसके अलावा M777 हवित्सर गन को भी भारतीय आर्मी में शामिल कर लिया गया है। पर मेड इन इंडिया गन जो कि धनुष आर्टिलरी गन है हमारी, और एडवांस टोप्ड आर्टिलरी गन सिस्टम है, उसका क्या हुआ? तो भारत की तरफ से एक माइंडसेट चेंज हुआ है, चाइना की तरह का एक माइंडसेट इसको मान सकते हैं। भारत सरकार के ऑफिशियल्स का कहना है कि इस प्रकार का एक माहौल बनाया गया है कि यदि जो हमारी भारतीय गन है वो हम जो बाहर से खरीद रहे हैं गन, उनसे लगभग 90% तक रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है, तो हम भारतीय गन को इंडक्ट करेंगे अपने भारतीय आर्मी में। आपको पता होगा कि इस ATAGS गन और धनुष गन को इंडियन आर्मी टेस्ट कर रही है कि ट्रायल में तो पास हो गए थे, पर इनका कुछ प्रोडक्शन करके उनको फिर से टेस्ट किया जा रहा है, और अभी बल्क ऑर्डर नहीं दिया गया है। डिफेंस मिनिस्ट्री और डिफेंस पर्सनल का यह मानना है कि हमारी गन हो सकता है ऐसी रिक्वायरमेंट पूरी न कर रहा हो जो कि विदेशी गन हमारी पूरी कर सकता है, पर यदि 90% या इसके आसपास की रिक्वायरमेंट भी हमारी पूरी हो जा रही है तो हमें इन गनों को इंडक्ट करना चाहिए और उसको बेहतर से बेहतर बनाने का प्रयास करना चाहिए। तो एक बहुत ही अच्छा माइंडसेट परिवर्तन हम यहाँ पर देख रहे हैं कि किसी भी प्रकार का हमारा प्रोडक्ट हो, है तो वो इंडिजिनस प्रोडक्ट हमारे भारत में ही वो बन रहा है, और धीरे धीरे हम उसमें सुधार कर ही लेंगे। जिस प्रकार से चाइना अभी अपने इंफीरियर प्रोडक्ट को भी लॉन्च कर लेता है, अपने इंफीरियर प्रोडक्ट को भी इंडक्ट कर लेता है, पर धीरे धीरे उसमें सुधार आता जा रहा है और वो विश्व लेवल के प्रोडक्ट अब तैयार कर पा रहा है। कुछ इसी प्रकार से भारत भी अब करना चाहता है। 203 खबरों के बाद अपनी बोनस खबर की बात कर लेते हैं। बोनस खबर में हम लोग बात करेंगे नासा द्वारा लॉन्च किया गया सोलर प्रोब, जिसका नाम पार्कर सोलर प्रोब है, वो 5 नवंबर को सन के सबसे ज्यादा नजदीक हो गया। इस समय इस स्पेसक्राफ्ट की जो सन से दूरी थी वो 15 मिलियन माइल्स की दूरी थी, और जो इसकी स्पीड थी वो 2,13,200 माइल्स पर आवर थी, और यह अब तक का सबसे तेज मूव करने वाला स्पेसक्राफ्ट बन गया है। इससे पहले मैंने आपको कई वीडियो में बताया था कि पार्कर प्रोब ने 29 अक्टूबर को हेलियोस B का रिकॉर्ड तोड़ा था, जो कि 1976 में लॉन्च किया गया था, और वह उस समय का सन के सबसे ज्यादा नजदीक पहुंचने वाला कोई भी मानव निर्मित सामान था, और इस बार पार्कर प्रोब ने अपने ही रिकॉर्ड को फिर से तोड़ दिया है। आने वाले समय में इसकी स्पीड और ज्यादा बढ़ती जाएगी क्योंकि यह सूर्य के और ज्यादा नजदीक होता जाएगा। पार्कर सोलर प्रोब का जो हीट शील्ड था उसका टेम्परेचर लगभग 820 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच गया, और इस टेम्परेचर को धीरे धीरे बढ़ते हुए 2500 फ़ारेनहाइट तक पहुंचने की उम्मीद है, जिसके लिए इसको डिजाइन किया गया है। जब ये अपने 24 राउंड सन के लगा लेगा तब यह सन के सबसे ज्यादा नजदीक पहुंच जाएगा और यह सबसे ज्यादा गर्म उस समय हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कोई वीडियो पसंद आया। अगर आप इसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे, इस वीडियो से संबंधित कोई सवाल सुझाव तो कमेंट बॉक्स में जरूर आइएगा, और यदि आप स्पेस और डिफेंस न्यूज पढ़ने के शौकीन हैं तो आप हमारी वेबसाइट captainantrix.com पर भी लॉग इन कर सकते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।